ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने प्यारे बच्चों के प्रति। डेट 24 मार्च 2026। वरदान है, सेकंड में देह रूपी चोले से न्यारा बन कर्म भोग पर विजय प्राप्त करने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। सेकंड में देह रूपी चोले से न्यारा बन कर्म भोग पर विजय प्राप्त करने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। हमको राजयोग में ये प्रैक्टिस करना है कि मैं आत्मा अलग हूं, शरीर अलग है। ये तो सच्चाई है और वास्तविकता है, लेकिन हमको ज्ञान मालूम है, लेकिन प्रैक्टिकली आत्मा और शरीर अलग होने का एहसास हम लोगों के पास उतना नहीं रहता है, क्योंकि 63 जन्मों से शरीर के साथ रहते हुए खुद को शरीर समझकर बैठे हैं। इसलिए शरीर से अलग होना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। राजयोग में हम प्रैक्टिस करते 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 अभी हमको ऐसे लगना चाहिए, मैं शरीर से सेपरेट एक एनर्जी हूं। जितना प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना आपको लाइटनेस का एहसास होगा। इसे समझ लीजिए, आपने बहुत कुछ कपड़ा पहना है शरीर के ऊपर, उसका भारीपन का एहसास होता है ना। जितना शरीर की रूपी साधन से उसको डिटैच करते जाएंगे स्थूल रूप में, उतना क्या होगा, आपको लाइटनेस का एहसास होगा। ऐसे ही मन बुद्धि में भी, जिसको भी आप मेरा 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 समझते हो, जिस मेरा में जितना विकार है उसका असर आत्मा के ऊपर पड़ जाएगा। जब वहां से मैं और मेरा पर निकाल देती हो और दूसरे कोई भी कर्म में लगा देती हो, तो आपका मन बुद्धि लाइट होता है। वर्तमान समय में आपके शरीर में कोई भी दर्द नहीं है, समझ लीजिएगा। जब आत्मिक स्थिति में आप रहते हैं, आत्माभिमानी स्थिति में रहते हैं, आपको लाइटनेस का फीलिंग पता चलता है। जब आत्मा में विकर्म नाश होता है, वो पवित्र बनता है, या बाबा उसको टॉनिक देता है, शक्ति देता है, पेन किलर देता है, एनेस्थेसिया देता है, सेवा का फल मिलता है, खुशी होती है, तब हम शरीर को ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, भूल जाता है। और भी आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताना है तो समझ लीजिएगा। जब हम छोटेपन में थे ना, वर्तमान समय में तो छोटे बच्चों को पहले से ही स्लीपर पहनाना प्रैक्टिस करा देते हैं, लेकिन हम पहले छोटेपन में थे, हमारे जमाने में, तब स्टार्टिंग में हमको स्लीपर नहीं रहता था। 2 साल 3 साल 5 साल तक, इवन स्कूल में भी स्टार्टिंग में फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड में स्लीपर के बिना जाते थे। हमारे पिताजी जो थे, लास्ट अंतिम समय तक उन्होंने स्लीपर नहीं पहना। पहले जमाने में ऐसा ही था। हमारे माँ भी स्लीपर नहीं है, जब अभी जब बाहर जाती है तब भी स्लीपर नहीं पहनती है, घर में भी स्लीपर नहीं पहनते हैं। तो 5 इयर्स 6 इयर्स जब स्कूल में जाते थे तब भी स्लीपर नहीं रहता था। उसके बाद नया से स्लीपर पहन लिया, आपको लगता था कि कुछ स्पेशल, कुछ एहसास, एक्स्ट्रा चीज का एहसास रखता था। और वो प्लास्टिक का रहने का कारण, रेट कम रहने का कारण, वो पाँव में चुभ जाता था, दर्द होता था। वो स्लीपर पहनना ही आपको क्या होता था, मुश्किल लगने लगता था। स्पेशली स्लीपर्स या बारिश के टाइम पर आप शू पहनेंगे, तो वो शू इतना स्ट्रांग रहता था, आपके पाँवों का चमड़ी निकल जाता था, तो दर्द होता था। जब वो स्लीपर को आप सेपरेट करेंगे, शू को सेपरेट करेंगे, आपको लगता था हाँ अभी आराम हो गया, है ना। ऐसी ही नॉर्मल समय में शरीर में कोई बीमारी नहीं है, तब आप आत्माभिमान स्थिति में रहेंगे तो लाइटनेस का एहसास होता है, ठीक है। लेकिन आपका राजयोग और तपस्या इतना पावरफुल होना चाहिए, शरीर में कोई दर्द है,
सिर दर्द हो, आंखों में दर्द हो, पेट में दर्द हो, पाँव में दर्द हो, वट एवर इट मे बी द रीजन। बुखार हो सकता है, खांसी हो सकता है, गैस्ट्रिक का कारण हो सकता है, जलन के कारण, वट एवर इट मे बी द रीजन। लेकिन शरीर के कोई भी पार्ट में समझ लीजिए आपको दर्द है, उसको दर्द निकालने के लिए आप क्या करते हैं? एक तो पेन किलर लेते हैं, ये तो इंजेक्शंस लेते हैं, है ना। लेकिन बाबा कहते हैं स्पिरिचुअलिटी के आधार पर आपको क्या करना है, वो शरीर से डिटैच होने का प्रैक्टिस करना चाहिए। उस समय उस समय आप एक सेकंड में आप डिटैच होंगे, आपको लगना चाहिए शरीर का कोई भी दर्द आपको एहसास नहीं हो रहा है, माना आप अशरीरी हो गए। अशरीरी हो गए इसका मतलब ये नहीं है आत्मा ने शरीर को त्याग कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं। शरीर की तरफ अटेंशन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपको बहुत कुछ दर्द आ रहा है, उस समय किसी का इंपॉर्टेंट फोन आ गया, फोन आपने अटेंड किया, फोन की तरफ आपका अटेंशन है, तब दर्द का एहसास नहीं होता, क्योंकि मन बुद्धि किसके साथ चला गया? फोन के साथ। शरीर के साथ कनेक्ट रहेगा तभी तो आपको दर्द का एहसास होता है। उस समय मन बुद्धि ओ फोन के साथ रहने के कारण आपको दर्द का एहसास नहीं होता है। कभी कभी माताओं को हमने देखा है दर्द रहता है, लेकिन उनके बच्चों का तबीयत ठीक नहीं है, पति का तबीयत ठीक नहीं है, तब क्या हो जाता है, ये अपने दर्द को साइड लाइन में रख देते हैं, क्योंकि पति और बच्चों को फर्स्ट प्रेफरेंस में लेकर आते हैं, उनको ठीक करने में वो चले जाते हैं, अपने दर्द को अंदर से उसको क्या करते हैं, उसको क्रश कर देते हैं, तब उनको दर्द का एहसास नहीं होता है। इसका मतलब जो भी साधन के साथ आप मन बुद्धि से कनेक्ट करेंगे, तभी तो उसका असर आपके ऊपर पड़ जाता है। कभी कभी आपका शरीर का हिसाब किताब रहता है, लेकिन बाबा के साथ आपका बहुत अच्छा प्यार का, स्नेह का, अपनापन का एग्रीमेंट रहता है। उसमें बाबा आपको ऐसा सेवा देता है, स्पेशली ईश्वरीय सेवा, मैंने देखा है, ईश्वरीय सेवा देता है। आप अपने जो पर्सनल हिसाब किताब की तरफ आप अटेंशन नहीं रख सकते हो। मेरा अनुभव है, कभी कभी 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन कंटिन्यूस नींद नहीं रहता, न दिन में न रात में, कंटिन्यू ईश्वरीय सेवा में। जब जहां सेवा के लिए बाबा भेजता है, भले ऑनलाइन में हो या ऑफलाइन में हो, आगे वाले आत्माएं हैं, उनको बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है, तब हमको अटेंशन रहता है, न दर्द रहता है, न नींद आता है। लेकिन जब वो सेवा कंप्लीट हो गया, उसके बाद कितना नींद का बैलेंस है, शरीर कितना सुस्ती हो रहा है, उसको कितना टायर्डनेस हुआ है, उसके बाद पता चलता है। इसका मतलब जब आपका हिसाब किताब बहुत अच्छा है बाबा के साथ, वो दर्द का जो टाइम पीरियड रहता है ना, उस समय आपको बाबा इतना इंपॉर्टेंट सेवा में लगा देता है, ताकि उस सेवा में अटेंशन रखते रखते दर्द एहसास करने का टाइम पास हो जाए। आपका बेटे का शादी है, उस दिन पेट दर्द करके आप बैठ सकते हैं क्या? नहीं है ना। शादी की तरफ आप फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं ना। ऐसे ही बाबा कहते हैं इंपॉर्टेंट ईश्वरी सेवा करने से एक, सेवा का फल दुआ, खुशी, आनंद में मिलेगा। दूसरा, ये उतना समय आपने जो सेवा की, उतना समय जो दर्द का अनुभव करना था, उससे भी आप बाहर आ जाएंगे। वो बात तो ठीक है, लेकिन बाबा कहते हैं आपको सच्चे योगी, सच्चे तपस्वी, जो अष्ट रत्न में आने वाले आत्माएं आपको बनना है, तो आपको ऐसे प्रैक्टिस होना चाहिए कि शरीर में दर्द होते हुए भी शरीर से डिटैच, उसका अनुभव नहीं होना चाहिए। जैसे मम्मा को कैंसर था, अंतिम समय में सीरियस था, तो उनको दर्द था, तो डॉक्टर को फोन करके बुलाया। डॉक्टर आकर पूछ रहा है कि दर्द किसको है, क्यों? मम्मा इतना सेवा में बिजी थी, उनके फेस में दिखाई नहीं देता था कि उनको वो कैंसर पेशेंट है, या उनको दर्द हो रहा है, क्योंकि उन्होंने शरीर की तरफ अटेंशन नहीं रखा। ऐसी अभी से ही आप ऐसे पावरफुल बनो कि
स्पिरिचुअलिटी की शक्ति द्वारा शरीर का जो दुख दर्द कम होने का भी आप साधना कर सकते हो। इस पेन किलर द्वारा, अनेस्थीसिया द्वारा शरीर का दर्द कम होता है, ऐसे ही मन बुद्धि से आप शरीर से डिटैच हो जाएंगे, तब शरीर का दर्द का एहसास आपको नहीं होता है। ओके, अभी तो आपको कभी कभी हो सकता है दर्द, लेकिन भविष्य में लंबे समय तक ऐसा हिसाब किताब आ सकता है। नहीं तो और किसी को भी ऐसे हुआ है तो आप उनको भी ऐसे बाहर आने के लिए साकाश दे सकते हैं। अभी थोड़ा दिन के लिए जो दर्द होता है उसके लिए आप पहले प्रैक्टिस करो, उसके बाद लंबे समय के लिए प्रैक्टिस करना आपके लिए क्या होगा, आसान हो जाएगा। ऐसे शरीर का कर्म भोग जो आपको दर्द के रूप में भोगना पड़ता है, वहां भी ईश्वरीय सेवा का फल को यूज करते हुए 1 सेकंड में अशरीरी होने का एहसास आपको होना चाहिए। वो कब होता है, जब कर्म भोग का जोर होता है, कर्म इंद्रिया कर्म भोग के वश अपनी तरफ आकर्षित करती है। पहले जन्मों में आपने किया हुआ जो कर्म का भोग, भले पहले जन्म का हो या वर्तमान जन्म का हो, जो मैंने विकर्म किया है उसको भोगना पड़ेगा। भोग क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो दर्द का एहसास होता है। वो खुशी का है तो दर्द का एहसास नहीं होता है, तो वो भोग तो आएगा। जब दर्द होता है, आपका अटेंशन वो दर्द, वो बीमारी, उस साधन की तरफ जाएगा। जब दर्द की तरफ जाएगा, डे टू डे वर्क आप ठीक से नहीं कर सकते हो, छुट्टी डालना पड़ेगा, चिंता आ जाएगा, रात दिन टेंशन हो जाएगा, रात को नींद नहीं आएगा, सिर्फ दर्द की तरफ ही आपका अटेंशन होने लगेगा, उसकी तरफ आपका मन बुद्धि खींचता है। अर्थात जिस समय बहुत दर्द हो रहा हो, ऐसे समय पर कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन करने वाली, बहुत दर्द हो रहा है तब आप क्या करते हो, नॉर्मली शरीर के लिए मेडिसिन लेते हो ना, लेकिन मन का बीमार है तो क्या करेंगे, किसी ने डांट लिया, किसी ने गुस्सा कर दिया, असफलता हुई, कुछ अनवांटेड कर्म हुआ, एक्सीडेंट हुआ, कुछ हो गया, भले अपने हाथ से हुआ, कुछ भी हुआ, तो मन डर जाता है ना। वो भी तो दर्द है निराकार रूप में। शरीर का दर्द अलग है, मन का असफलता का दर्द भी अलग है। बॉस ने डांट लिया वो भी एक दर्द है, पति ने डांट लिया वो भी एक दर्द है, बेटे ने आपको रिस्पेक्ट नहीं दिया वो भी एक दर्द है, किसी को प्रमोशन दिया आपको नहीं मिला वो भी एक दर्द है। तो मन का दर्द हो या तन का दर्द हो या फाइनेंशियल प्रॉब्लम का हो या अपने परिवार का कोई मेंबर का दर्द हो, इस सारे दर्द को स्पिरिचुअलिटी द्वारा, आध्यात्मिकता द्वारा, साधना द्वारा, परमात्मा की शक्ति द्वारा उसको फेस कर सकते हो। अंतिम समय में चारों दिशा में जब हाहाकार चलता है, तब शरीर की बीमारी के लिए आपको ना डॉक्टर मिलेंगे, ना हॉस्पिटल मिलेंगे, ना पेन किलर मिलेगा, ना इंजेक्शन मिलेगा। अपने हिसाब किताब के साथ साथ बाकी लोगों को भी अपने स्पिरिचुअलिटी का एनर्जी द्वारा उनको भी स्थूल दर्द से आपको बाहर निकालना पड़ेगा। उसके लिए पहले आपके पास जो जमा का शक्ति है, उस शक्ति द्वारा अपने शरीर का जो दर्द है, या मन का दर्द है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम का दर्द है, असफलता का दर्द है, वहां से तुरंत बाहर आ जाओ। पहले एक जमाना था, कोई बीमारी आता था तो तुरंत डॉक्टर के पास नहीं जाते थे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन सहन करते थे, उसके बाद डॉक्टर के पास जाते थे। लेकिन आज इन एडवांस में मेडिसिन लाके रख देते हैं, नहीं तो गूगल में सर्च कर लेते हैं, फोन पर क्या करते हैं, मेडिसिन लाते हैं ऑर्डर करके और तुरंत ले लेते हैं। माना दर्द से बाहर जाने के लिए तुरंत राहत ले लेते हैं। ऐसे ही बाबा कहता है, बच्चे आध्यात्मिकता द्वारा
ऐसे अशरीरी बन जाओ ताकि वो दर्द का एहसास आपको न हो। कर्म भोग कर्म योग में परिवर्तन करो। जैसे मेडिसिन अंदर जाते ही दर्द के ऊपर काम करेगा ना, इंजेक्शन अंदर जाते ही दर्द के ऊपर काम करेगा ना। बाहर गए सूर्य के कारण आपको धूप हुआ, पसीना आया। घर के अंदर आ गए एसी के कारण, ठंडी हुई ना। ऐसे परमात्मा का शक्ति द्वारा ये सारे दर्द का वो वातावरण वायुमंडल से आपको बाहर आना पड़ेगा। इसके लिए वो जगह पर आध्यात्मिकता को अप्लीकेशन करो, प्रैक्टिस करो। हाँ, मेडिसिन पावरफुल है तो तुरंत दर्द चला जाएगा ना। इससे आपका योग पावरफुल है, तुरंत तन का दर्द हो, मन का दर्द हो, तुरंत उससे आप बाहर आ जाएंगे। तो उस समय पर क्या करना है? कर्म भोग है, शरीर में कोई दर्द है तो उस समय क्या करना है? ऐसे समय पर कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन करने वाले साक्षी हो, कर्मेंद्रियों से भोगवाने वाले ही सर्वशक्ति संपन्न अष्टरत्न विजयी कहलाते हैं। आपने मेडिसिन ले लिया, लेते ही तुरंत दर्द कम नहीं होगा ना, लेकिन आपको मालूम रहता है थोड़े समय के बाद वो कम होता है। ऐसे ही कर्म योग लगाओ, बाबा के साथ का अटेंशन रखो, और उसके साथ उसको स्लोली क्या करो, अटेंशन कम करते जाओ। दर्द कम होने का एहसास होना चाहिए। बहुत सारे आत्माएं अपने अनुभव कहते हैं, सेंटर के अंदर जाने के पहले सिर दर्द था, बाबा को कहा, संकल्प किया, योग किया, बाहर आते ही सिर दर्द खत्म हो गया। घुटने में दर्द था। हाँ, ऐसा नहीं सभी लोगों को ऐसा होगा नहीं। जब आप ईश्वरी सेवा करेंगे, आपका मन बुद्धि इतना क्लीन एंड क्लियर है, तभी बाबा आपको साथ देता है। तो कर्म भोग को आप साक्षी होकर देखते हो। जैसे एक डॉक्टर किसी के दांत निकालता है, उस समय पेशेंट जोर से चिल्लाता है, फिर भी वो चिल्लाने का जो भी वो दर्द है ना, वो डॉक्टर फील नहीं करता है। इससे आपको लगता है आत्मा अलग, शरीर अलग। शरीर भोग रहा है, दर्द हो रहा है, साक्षी होकर आप देख रहे हो, लेकिन आपको अनुभव नहीं हो रहा है। समझ लीजिएगा, आत्मा ने शरीर को त्याग कर दिया, आत्मा शरीर से बाहर आ गई। तो शरीर के राउंड में बहुत सारे आपके रिश्तेदार हैं, लौकिक अलौकिक वाले, वो रो रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन फीलिंग नहीं हो रहा है। क्यों? आप शरीर के अंदर नहीं हो, शरीर से बाहर हो, सब कुछ दिखाई देता है, लेकिन उनके साथ आपको मोह रहेगा। भले आप शरीर से बाहर हो, लेकिन सूक्ष्म शरीर तो आपके साथ रहेगा ना। इसलिए वो मोह, वो दुख आपको खींचता है। भले आप शरीर में नहीं है तो भी सूक्ष्म शरीर द्वारा आपको फीलिंग होता है। ऐसे बाबा कहते शरीर में रहते हुए भी अशरीरी होने का प्रैक्टिस करो। अभी दर्द आया, अशरीरी हो गए, तुरंत दर्द का नाम निशान एहसास नहीं होना चाहिए। माना शरीर में है दर्द, लेकिन अनुभव नहीं हो रहा है। ऐसी आपका योग का स्थिति आएगा, समझ लीजिएगा आप अष्टरत्न में आने के लिए आपके पास एबिलिटी है। सिर्फ मैं अष्टरत्न हूं करके कहेंगे, कारण अकारण से थोड़ा सा सिर दर्द आ गया, सिर लेकर पकड़ कर बैठेंगे, तो आप अष्टरत्न में नहीं आ सकते हैं। तो इसे भी चेक कीजिएगा। इसके लिए बहुत समय का देह रूपी चोले से न्यारा बनने का अभ्यास हो। ऐसे इस एक सेकंड में डिटैच होना है तो आपको रेगुलरली प्रैक्टिस करना चाहिए। बहुत लंबे समय से शरीर से मैं डिटैच हूं, मन बुद्धि से। आत्मा तो बरकुटी में ही है, ब्रेन के अंदर में ही है, लेकिन मन बुद्धि को आपने क्या किया, शरीर से डिटैच किया। इससे कभी कभी क्या होता है ना, आप मोबाइल देख रहे हो, आपके गले में एक गोल्ड है, कोई लेकर गया तो आपको पता ही नहीं चलता है। क्यों? अटेंशन मोबाइल की तरफ है ना। रास्ते पर जा रहे हैं, कोई सोच कर जा रहे हैं, पाँव में पत्थर लगेगा, पता ही नहीं चलेगा। क्यों? अटेंशन ही है ना। थोड़े समय पर देखते हैं पाँव में तो दर्द आ रहा है, कपड़े में
ब्लड लगा है, लेकिन कब कैसे, उसके तरफ अटेंशन रखने से उस समय आपको दर्द का एहसास होता है, लेकिन उसके पहले नहीं आता है, क्योंकि आपका अटेंशन और किसी जगह पर रहता है। ऐसे अभी से बीच बीच में हेल्दी टाइम में ही अशरीरी होने का प्रैक्टिस करो, तब दुख दर्द के समय पे भी आपको वहां से डिटैच होना आपके लिए आसान होगा। यह वस्त्र दुनिया की व माया के आकर्षण में टाइट अर्थात खिंचवा हुआ न हो, तब सहज उतरेगा। शरीर रूपी वस्त्र है ना, जब चाहे पहनो, जब चाहे उसको डिटैच हो जाओ। ये प्रैक्टिस अभी से करना चाहिए। सपोज आपने जो शरीर के ऊपर वस्त्र पहना है बहुत टाइट है, उसको निकालने में भी टाइम होता है, पहनने में भी टाइट रहता है, इसलिए फ्री कपड़ा पहनना है। कभी कभी पुराने जमाने में क्या होता था, ये जो स्पेशली माताएं अपने बच्चों के साथ रहते थे, उनको जन्म दिया, पालना दिया, एजुकेशन दिया, सब कुछ दिया, अपने साथ में रख कर, ठीक है, इनको छोड़कर वो रोने सोने के लिए भी रेडी नहीं रहते हैं। 25 साल के बाद बेटी को शादी करके देने में इनको बहुत रोना आता है। क्यों? 25 साल से बेटी के साथ में रखा है ना, एक रात भी इनके बिना वो नहीं रहते थे। ये भी उनको छोड़ने के लिए रेडी नहीं है, वो भी इनसे दूर होने के लिए रेडी नहीं होता है। ठीक है? आज की दुनिया में बेटी हो या बेटा हो, उनके साथ माता पिता अलग होने के लिए रेडी रहते हैं। क्यों? कारण इतना ही है, छोटे बच्चों को वो क्या करते हैं, रेसिडेंशियल स्कूल में डालते हैं। बच्चे पहले से जॉब के लिए घर से बाहर गए हैं, इनको प्रैक्टिस है बच्चों से अलग रहकर जिंदगी जीने का। वो शादी होकर गए हैं, जॉब के लिए गए हैं, ट्रांसफर के लिए गए हैं, हेल्थ इश्यू के लिए गए हैं, फॉरेन के लिए गए, उनको कुछ नया नहीं होता है, क्योंकि इसके पहले इनको प्रैक्टिस है बच्चे के साथ इनको अलग रहने का। ऐसे ही अभी से ही आप अशरीरी बनने का, शरीर रूपी ड्रेस से डिटैच होने का प्रैक्टिस करते चलो, तो अंतिम समय में ऐसे डिटैच होने से शरीर का दर्द का भी एहसास आपको नहीं होना चाहिए। स्लोगन: सर्व का मान प्राप्त करने के लिए निर्माण चित्त बनो, निर्माणता महानता की निशानी। सभी लोग मुझे रिस्पेक्ट दे, मुख से या मन से, तो हर एक आत्मा के प्रति उनकी उन्नति के बारे में कंस्ट्रक्टिवनेस, उनके कल्याण के लिए उनको शुभ भावना शुभ कामना रखते हुए ईश्वर शक्ति देकर उनको ऊपर उठाने के लिए सदा संकल्प सोच चिंतन साथ सहयोग देते रहे ना, तब वो लोग भी आपको दिल से क्या करेंगे, रिस्पेक्ट देंगे। सिर्फ आप उनसे रिस्पेक्ट एक्सपेक्टेशन करते हो, लेकिन उसके बदले उसके समान इक्वल रूप में कर्म नहीं करते हो, उनको कुछ शक्ति नहीं देते हो, साथ सहयोग नहीं देते हो, हेल्प नहीं करते हो, वो क्यों आपको सहयोग दे और रिस्पेक्ट दे? हाँ, कर्म के लिए रिस्पेक्ट देना, समय के लिए रिस्पेक्ट देना, वो बात अलग है। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई गवर्नमेंट ऑफिस में काम होना चाहिए, उस समय आप उनको रिस्पेक्ट देते हो, पैसा देते हो, जो कुछ भी करते हो, क्यों? आपका काम होना चाहिए, उसके लिए रिस्पेक्ट देना वो डिफरेंट मैटर होता है। एक्चुअली दिल से उन्होंने आपको जो कर्म के लिए हेल्प किया, कुछ विशेष था उनके पास है, उनके कारण आपको कुछ कर्म इजी हुआ, सफलता मिली, तब वो लोग कहते हैं आपका कल्याण हो, आपका भला हो। उसके लिए एक एग्जाम्पल है, एक फिल्म में परेश रावल एक्टर थे, ओ माय गॉड, उसमें वो दूध रहता है ना, वो दूध क्या करते हैं, शिवलिंग के ऊपर डालते हैं। बहुत सारे भगत, वो जाकर देखता है ये दूध जाकर कहाँ जा रहा है, भगवान के ऊपर तो डाल रहे, कहाँ जाकर गिर रहा है? वो नीचे टेम्पल के पीछे एक जो गटर है, जो वेस्ट वाटर जाता है, वहां जाकर गिर रहा है। वो जहां दूध गिर रहा है, वो लिंग के ऊपर गिरकर वहां से मट्टी सभी लेकर बाहर जा रहा है। जहां दूध और पानी ये सब गिर रहा है, वहां एक व्यक्ति बैठा है, बहुत दिनों से भूखा है, उनको दूध चाहिए या पानी चाहिए पीने के लिए, लेकिन जो पानी दूध मिक्सर होकर वो उनके सामने आ रहा है, लेकिन वो पीने के लिए उतना योग्य नहीं है।
वो वेट कर रहा है। ये क्या करता है, दूध लेकर जाके पहले देखता है ये दूध कहाँ जा रहा है। इनके हाथ में तो दूध है, कहाँ डालने के लिए, शिवलिंग के ऊपर डालने के लिए। ये क्या करता है, ये दूध शिवलिंग के ऊपर डालने के बदले उस व्यक्ति को देता है जो भूखा है। वो दूध पीता है और कहता है आपको अच्छा हो, आपको भला हो। माना, उनका भूख, उनका प्यास जाने के लिए आपने हेल्प किया ना, तो उन्होंने दुआ दी। इसको कहते हैं रिस्पेक्ट, इसको कहते हैं सच्चा दिल का रिस्पेक्ट। तो ऐसा रिस्पेक्ट आपको ज्यादा लोगों से मिलना है, तो हर एक आत्मा के प्रति आपको क्या सोचना है, सभी को पहले मान दो, सभी के प्रति निर्माण का भावना रखो, किसी का पांव खींचने का, नीचे गिराने का संकल्प न हो। तब लोग आपको रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। रिस्पेक्ट पूछ कर लेना नहीं है, कर्म द्वारा वो लेना चाहिए, दिल से लेना चाहिए। रिस्पेक्ट माना ऐसा नहीं है कि एक किसी को एक फूल का गुलदस्ता दे दो या गुलाब का फूल दे दो, गिफ्ट दे दो, नहीं। कभी कभी ऐसा भी होता है, एक व्यक्ति दूसरों के हाथ में देता है लेकिन मन में इतना गुस्सा रहता है, हायर ऑफिसर कहने के कारण ये दूसरे को गुलदस्ता देता है। दोनों लोग हंसते रहते हैं, फोटो में भी आता है, स्टेटस में भी आता है, न्यूज चैनल में भी आता है, लेकिन दोनों के मन में इतना एनिमिटी रहता है। क्यों? दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं, झगड़ा मन में, लेकिन आर्टिफिशियल बाहर दिखाने में कितना हंसते हंसते रहते हैं। दिस इज नॉट रियल रिस्पेक्ट। अंदर से आना चाहिए। इसलिए आपको अंदर की भावनाओं को, सोच चिंतन संकल्प को क्या करना पाए पड़ता है, हर एक आत्मा के प्रति चेंज करना पड़ता है। ओके। ओम शांति।